सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है। सो देखो, हम आज के दिन की बात करें मार्केट की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि बीएससी सेंसेक्स देखे तो देख पा रहे होंगे कि 639 पॉइंट का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। और निफ्टी 50 की बात करें सो देख पा रहे होंगे कि 233 पॉइंट का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। तो आज के दिन हम देखें तो मार्केट ने अच्छा खासा रिबाउंड किया हुआ है, क्योंकि हम देखें तो मार्केट गिर ही रहा था, तो मार्केट में रिकवरी देखने को मिली है। बट ओवरऑल हम देखें कि भाई अमेरिका और ईरान के बीच में जो वॉर चल रही है, तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। और ओवरऑल हम देखें कि ये जो वॉर है वो लंबी चलेगी, तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि भाई मार्केट है ओवरऑल हम गिरता हुआ देखेंगे, यानी कि मार्केट गिरेगा। जब तक वॉर रुकेगी नहीं तब तक हम देखें तो मार्केट में गिरावट चलने को देखने को मिलेगी। फिर हम बात करें कि तो भाई एलएनजी की जो सप्लाई लाइन है वो भी डिस्टर्ब हुई है, और एलपीजी की भी बात करें तो एलपीजी की भी सप्लाई लाइन से वो डिस्टर्ब हुई है। यानी कि ओवरऑल हम देखें कि भाई नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस की जो सप्लाई लाइन है वो डिस्टर्ब हुई है। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो मार्केट में ओवरऑल हम देखें तो इसकी डिमांड है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। क्योंकि जो मिडल ईस्ट में जो वॉर चल रही है उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो उसकी जो सप्लाई लाइन है वो डिस्टर्ब हुई है। तो गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि भाई गवर्नमेंट है वो जो हाउसिंग सेक्टर है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे रही है, और जो फर्टिलाइजर की जो प्लांट्स है तो उसको भी फर्स्ट प्रायोरिटी दे रही है। ओवरऑल हम देखें कि भाई गवर्नमेंट का ऐसा विचार है कि भाई डोमेस्टिक की जो सप्लाई है वो होल्ड कर दी जाए, और जो भी हम देखें कि भाई हाउसिंग की जो सप्लाई है उसको चालू रखा जाए, और फर्टिलाइज़र की भी जो सप्लाई है उसको चालू रखा जाए। यानी कि ओवरऑल हम देखें कि एलएनजी किसके लिए यूज़ होता है, तो एलएनजी यूज़ होता है फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। ओवरऑल हम देखें तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो भाई जो डोमेस्टिक की जो सप्लाई है नेचुरल गैस की हम बात करें तो वो राइट होल्ड पर रखी हुई है। ओवरऑल हम देखें तो फिर हम बात करें यूएस और ईरान वॉर की कि भाई किस किस सेक्टर पर असर होगा उसका। तो देख पा रहे होंगे कि जो फर्टिलाइजर सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है और टाइल सेक्टर है, तो उस पर बहुत बड़ा असर देखने को मिला है। क्योंकि जो फ्यूल प्राइसेस है वो अच्छे खासे इंक्रीज हुए हैं। उसी की वजह से हम देखें कि भाई यूएस और ईरान की वॉर की वजह से ही ये सब जो सारे जो सेक्टर है उस पर अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिला है। क्योंकि जो फ्यूल के प्राइस इंक्रीज हुए हैं उसकी वजह से ओवरऑल हम देखें कि जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी, और प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो मार्केट में उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। सीधी सी बात है, जो सेक्टर है फर्टिलाइजर सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, ऑटो सेक्टर और टाइल सेक्टर है, उसकी मेजर हिट देखने को मिला है। क्योंकि ओवरऑल हम देखें, देखो टाइल सेक्टर की हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो प्रोपेन आता है तो उसकी सप्लाई भी हम देखें तो डिस्टर्ब हुई है। प्रोपेन की जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हुई है। उसी की वजह से हम देखें तो टाइल सेक्टर भी मेजर हिट हुआ है। देखो सो हम बात करें ब्रह्मोस मिसाइल की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला हुआ है कि भाई भारत है वो इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट करेगा ब्रह्मोस मिसाइल। तो इससे जुड़ी कंपनियां कौन सी है कि भाई जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी कि इकोसिस्टम में आती है। तो देख पा रहे होंगे कि भाई HAL है, डेटा पैटर्न है, फिर अदर्स भी कंपनियाँ है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई पारस डिफेंस है, स्पेस टेक्नोलॉजी से, प्रीमियर एक्सप्लोसिव है, PTI इंडस्ट्रीज़ है। तो वो भी हम देखें तो जो ब्रह्मोस की जो सप्लाई की जो इकोसिस्टम है उसके अंदर आती है, क्योंकि वो लोग भी पार्ट से वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये सारी भी कंपनियां हैं, उनको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। बात करें प्राइवेट सेक्टर बैंक की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई प्राइवेट सेक्टर बैंक ने 11,000 करोड़ रुपये अर्न किए हुए हैं। किससे अर्न किए हुए हैं तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो मिनिमम बैलेंस होता है जो अकाउंट में, यानी कि आपके अकाउंट में अगर मिनिमम बैलेंस है उससे कम ही है तो आपको पेनल्टी देनी होगी। तो उस पेनल्टी के तौर पर प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक है तो उन्होंने 11,000 करोड़ रुपए कमाए हुए हैं। अब आप लोग सोच पा रहे होंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो लूट ही मचा दी हुई है। तो ओवरऑल देखें तो देख पा रहे होंगे कि HDFC बैंक की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि उन्होंने 3 साल में देख पा रहे होंगे 3,800 करोड़ रुपये कमाए हुए हैं खाली मिनिमम बैलेंस से। राइट कि आप जो अपने खाते में आप जो मिनिमम बैलेंस है वो नहीं रखोगे तो उसके तौर पर आपको पेनल्टी देनी होगी। तो उससे ही उन्होंने देख पा रहे होंगे 3,800 करोड़ रुपए कमाए हुए 3 ईयर में। फिर एक्सिस बैंक की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 2,700 करोड़ रुपए कमाए हुए, और ICICI बैंक की बात करें तो 1,200 करोड़ रुपए कमाए हुए। तो कुछ भी बिजनेस ना करके ये लोगों ने हम देखें तो इतने सारे पैसे कमा लिए हैं, वो आप लोग देख पा रहे होंगे ओवरऑल।
फिर हम बात करें यूनाइटेड ड्रिल की, तो देख पा रहे होंगे कि भी उनको अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है, 4 करोड़ रुपए का उनको ऑर्डर मिला हुआ है ओएनजीसी वैसे, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें अरविंद स्मार्ट स्पेस की, तो उसके शेयर में आज के दिन हम देखें तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है भाई कि जो फिरोज आदि गोदरेज है, तो भाई उन्होंने बल्क में उनके अंदर स्टेक बाय किया हुआ है। यानी कि हम देखें तो भाई जो एग्जीक्यूटिव है गोदरेज इंडस्ट्री के, राइट, फिरोज आदि गोदरेज, तो भाई उन्होंने अरविंद स्मार्ट स्पेस के अंदर अच्छे खासे शेयर से वो बाय किए हुए हैं बल्क में। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो अरविंद स्मार्ट स्पेस में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। फिर हम बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, तो भाई उन्होंने 55 करोड़ रुपए एडिशनल पे किए हुए है। सो फिर हम बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, तो भाई उन्होंने देख पा रहे होंगे कि 55 करोड़ रुपये से वो एडिशनल पे किए हुए हैं। उनके वहाँ जो चंडीगढ़ का जो फ्लड हुआ था, तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें कि टोटल अमाउंट कितना उन्होंने पे किया हुआ है, तो देख पा रहे होंगे 645 करोड़ रुपये का उन्होंने टोटल अमाउंट है वो पे किया हुआ है। ओवरऑल हम देखें तो, और फ्रॉड का अमाउंट कितना था? तो फ्रॉड का अमाउंट था 595 करोड़ रुपए का फ्रॉड का अमाउंट था। तो ओवरऑल हम देखें तो 55 करोड़ रुपीस उन्होंने एडिशनली पे किए हुए हैं। एयरटेल की बात करें तो भाई एयरटेल अपना जो बिजनेस है वो एक्सपांड कर रहा है। देख पा रहे होंगे कि अपना जो नेटवर्क का जो बिजनेस है वो एक्सपांड कर रहा है जम्मू कश्मीर में, मरवा में, रीजन में, देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें पंजाब की, तो भाई पंजाब में जो सबमिट हुआ था प्रोग्रेसिव पंजाब सबमिट को, उसके अंदर हम देखें तो 27,000 करोड़ रुपए के अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट मिले हुए हैं। यानी कि ओवरऑल हम देखें कि जो टाटा स्टील है, इन्फोसिस है और बहुत सारी जो कंपनियां हैं एमएनसी कंपनियां, तो उन्होंने देख पा रहे होंगे कि भाई ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई 27,294 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्लेस किए हुए हैं ओवरऑल हम देखें तो ए सबमिट में। फिर हम बात करें एबीबी इंडिया की, तो उसके शेयर में आज के दिन हम देखें तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है भाई कि वो लोग अपना जो बिजनेस है तो उसके अंदर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। देख पा रहे होंगे भाई $75 मिलियन का वो लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। जो अपना जो R&D का और जो मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है, यानी कि उसके अंदर हम देखें तो एक्सपांड करने वाले हैं, राइट, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं R&D में और मैन्युफैक्चरिंग में, अपनी जो कैपेसिटी वो इंक्रीज करने वाले हैं। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो एबीबी इंडिया के शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। अब फिर हम बात करें सोनाटा सॉफ्टवेयर की, तो भाई उन्होंने देख पा रहे हैं बैंकरप्सी पिटीशन है वो फाइल की हुई है। किसके अगेंस्ट? तो यूएस के जो रिटेल क्लाइंट्स थे तो उनके अगेंस्ट उन्होंने फाइल की हुई है। देख पा रहे हैं $10.65 मिलियन के जो ड्यूज थे उनके बाकी, तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो उन्होंने बैंकरप्सी पिटीशन है वो फाइल की हुई है। सो फिर हम बात करें जग सोनपाल फार्मा की, तो उसके शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है भाई कि उनके जो प्रमोटर है, मैनेजमेंट है, तो वो लोग बायबैक करने वाले हैं। यानी कि कंपनी अपनी जो शेयर है वो बायबैक करने वाली है। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो जग सोनपाल फार्मा के शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। लेमन ट्री की बात करें तो लेमन ट्री होटल है वो अपना बिजनेस है वो अच्छा खासा एक्सपांड कर रही है। उन्होंने प्रॉपर्टी बाय की हुई है। देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में उन्होंने प्रॉपर्टी है वो बाय की हुई है, राइट, देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें JSW स्टील की, तो भाई उन्होंने कहा हुआ है कि उनका जो प्रोडक्शन है वो 2% कम होगा, राइट। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है भाई कि उनका जो प्लांट है वो अपग्रेडेशन के लिए जा रहा है। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें कि JSW स्टील के प्रोडक्शन में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, ऐसा उनका कहना है। देख पा रहे होंगे कि 2% गिरेगा, यानी कि डिक्लाइन होगा प्रोडक्शन है ओवरऑल हम देखें तो। उनका जो प्लांट है विजयनगर में, तो उसकी कैपेसिटी अपग्रेडेशन के लिए ये जो प्लांट है वो बंद किया गया है, यानी कि शट डाउन किया गया है। उसी की वजह से ओवरऑल हम देखने को मिल रहा है। फिर हम बात करें PTC इंडस्ट्री की, तो देख पा रहे हैं कि उनकी जो सब्सिडरी है तो भाई उन्होंने 5 ईयर के लिए कोलैबोरेशन किया हुआ है कोलब्रुक के साथ में, जो UK बेस्ड सब्सिडरी है उन्होंने ये किया हुआ है। फिर हम बात करें हैप्पीस्ट माइंड की, तो उसके शेयर में हम देखें तो आज के दिन हम देखें तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है कि वे कंपनी ने अपनी जो ग्रोथ थी तो उसको एक्सपांड कर दिया है, राइट। पहले कंपनी ने कहा था कि वो लोग 10% से ग्रो करेंगे FY27 में, बट अभी कंपनी का कहना है कि वो लोग 12.5% से ग्रो करेंगे। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो हैप्पीस्ट माइंड के शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और वो लोग AI फर्स्ट स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, यानी कि वो लोग भी अब देखें तो AI का
जो हम बात करें यूज़ है वो ज़्यादा कर रहे हैं, उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो उसके शेयर में तेज़ी देखने को मिली है। पावर ग्रिड की बात करें तो भाई पावर ग्रिड ने ग्रीन लाइट दे दी है कि वो लोग 5000 करोड़ रुपए का लोन लेंगे और उन्होंने अप्रूव किया है। देख पा रहे होंगे 235 करोड़ रुपीज़ है वो सब्सटेंशियल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने अप्रूव किया हुआ है। फॉर्जनिंग की बात करें तो भाई वो लोग 150 रोबोट से वो डिप्लॉय करने वाले हैं, क्योंकि उनका जो मैन पावर की जो उनको शॉर्टेज चल रही है उसी की वजह से हम देखें तो वो लोग 150 रोबोट से वो डिप्लॉय करने वाले हैं। फिर हम बात करें फेडरल बैंक की, तो वो लोग जो अपना जो वेल्थ मैनेजमेंट का जो बिजनेस है तो वो स्ट्रेंथन करने पर फोकस कर रहे हैं। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।